किस बात की? मैं आपको 5 मिनट में बताना ही है सबको। वो बीजेपी का अपना एक काम करने का तरीका है जो पिछले 10 साल में देखे तो ये बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी दिखी है कि बीजेपी में हर बात, चाहे वो उसमें ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सामान्य है या इससे पार्टी का नुकसान होगा या पार्टी का फ़ायदा होगा। अगर पार्टी का कोई डिसीजन है तो जो ऑफिशियल चैनल है, जो निर्धारित समय है उसी समय जाएगा, एक ही साथ जाएगा, अन्यथा इसके उल्लंघन को बीजेपी बहुत ज़्यादा, आप एक तरह से कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट में हनन वाले केस के तौर पे देखती है कि ऐसा कैसे हो गया, और उसके बाद लंबी पड़ताल की जाती है, उसकी ट्रेलिंग तक की जाती है कि आखिर कैसे हुआ, किसने लीक कराया, कहाँ से ये सारी चीज़ें आई। ये बहुत ज़्यादा दिखा है बीजेपी में, शायद क्योंकि रिजल्ट सारे इतने अच्छे आते हैं तो उसमें पार्टी को ये भी लग रहा होगा कि इस तरह का जो सिस्टम है वो ज़्यादा परफॉर्मिंग है, इसलिए इसी सिस्टम को चलाने में बेहतर है। कम से कम नुकसान तो नहीं है, क्योंकि अन्यथा लीकेज बहुत ज़्यादा हो तो किसी भी पार्टी के लिए अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना मुश्किल होता है। हालांकि जर्नलिस्ट के लिए जो समस्या होती है वो अपनी जगह पे, लेकिन एक पार्टी के तौर पे देखें तो एक अनुशासित सिस्टम है जिसमें इस तरह का काम बीजेपी करती है। अभी जो आप खबर दे रहे हैं कि अंदर बैठक में सारे विधायकों के फोन बंद करा लिए गए, मैं फिर बता दूं व्यूअर्स को, अभी अभी खबर आई है बैठक शुरू हो गई है विधायकों की ऑब्जर्वर्स के साथ, लेकिन वहां सारे विधायकों का फोन पहले ही बंद करा लिया गया है। मतलब ऑफिशियली जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती, और अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वो, अब जो तस्वीर आएगी वो माला पहनाते हुए किसी को आएगी, तभी पता चलेगा कि कौन मुख्यमंत्री चुना गया है, वरना कि किसी और जरिए से अब यही मौका होता है कि कोई विधायक अंदर जो है वो आपको बता दे विधायकों के फोन बंद कराए गए, तो बाकी और कोई अंदर होगा उसका भी फोन बंद कराया गया होगा। तो अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसके सिस्टम से इतर कहीं से कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, वो जब इसको तय करें तभी वो बताना, जब उनको लगे कि अब हमें डिक्लेयर करना है, तभी वो नाम जो है बाहर निकल करके आएगा। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, 7:37 का वक्त हो चुका है। कभी भी खबर आ सकती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनने जा रहा है, लेकिन विधायकों के फोन बंद करा लिए गए। इस कोई रिएक्शन ना हो विधायकों में, कहीं ये आशंका तो नहीं है इसके पीछे देवेंद्र? दूर दूर तक नहीं सौरभ, उसमें दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, और दिल्ली में बीजेपी विधायकों में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के दम पे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी जिसमें अभी के दौर में आप देखें तो अनुशासन का पालन बहुत सख्ती से होता है, वो दौर कोई और था 2014 से पहले का, जब बीजेपी में इनडिसिप्लिन भी बड़े खुले तौर पर सामने आ जाती थी, गुटबाजी की चीज़ें बहुत ज़्यादा खुले तौर पर सामने आती थी। अब की बीजेपी उसे कतई टॉलरेट नहीं करती है, और उस लिहाज से कोई विधायक कोई नाराजगी दिखा दे, कोई प्रोटेस्ट कर दे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर गम होगा भी, जो कि लाजमी तौर पे एक नेता के तौर पे किसी के अंदर भी ख्वाहिश हो सकती है, पूरा ना हो तो गम होगा, लेकिन वो अंदर खाने ही रहेगा, दबी जुबान में ही आएगा, वो सार्वजनिक हो ही नहीं सकता है। बैठक के अंदर तो बहुत दूर की बात है कि उस तरह की स्थिति की कल्पना करना। सौरभ, तो बैठक शुरू हो गई है, कभी भी नाम अनाउंसमेंट हो जाएगी इसकी। हो सकता है आपको तस्वीर अचानक दिखाई दे जाए आपकी स्क्रीन पर कि अंदर किसको चुना गया है, उसका नाम अनाउंस हो या उसको माला पहनाई जाए। रविशंकर प्रसाद जो दो ऑब्जर्वर्स में से एक हैं ओपी धनखड़ के साथ, रविशंकर प्रसाद अनाउंस करेंगे नाम, ये खबर आ रही है। रविशंकर प्रसाद ही अपनी पार्टी का फैसला जो है वहां विधायकों के सामने वो रखेंगे कि आप सबसे जो फीडबैक लिया गया उसके आधार पर जो नाम जिस पर पार्टी ने फाइनल मोहर लगाई वो ये नाम है। अब वो महिला हो तो रेखा गुप्ता हो, पुरुषों में वो परवेश वर्मा हो सकते हैं या कोई और भी नाम हो सकता है। ये दो नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिए हैं क्योंकि इन दोनों नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है, वरना कोई भी हो सकता है अगला मुख्यमंत्री अभी तक। और आप देखिए पूरे मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं, आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं नतीजा आए हुए, लेकिन कहीं से किसी एक नाम को लेकर के कि भाई नहीं साहब इस नाम पर लगभग सहमति बन गई, ऐसी खबर भी नहीं आई है। बीजेपी के सिस्टम ने इस बार तो जो अपना जो लगाया है जोड़, कहीं भी कोई लीकेज ना हो, वो इस बार कामयाब रहा है।